उत्तर प्रदेश के लिए मानसून का प्रदर्शन इस समय कुछ इसी तरह से कहा जा सकता है कि का वर्षा जब कृषि सुखाने। उत्तर प्रदेश के पूर्वी भागों में इस पूरे सप्ताह यानी 20 से लेकर 26 सितंबर के बीच में तमाम जिलों में मूसलाधार वर्षा होने की संभावनाएं हैं। और अब ये बारिश कितना फ़ायदा करेगी, ये तो किसान ही समझ सकते हैं, और फसलों की जो स्टेज है, फसलों की जो स्थिति है, उसके आधार पर ये तय हो सकता है। नमस्कार, स्वागत आपका मौसम तक चैनल पर। आप देख रहे हैं उत्तर प्रदेश का साप्ताहिक मौसम पूर्वानुमान। 20 से 26 सितंबर के बीच की बात करूंगा मैं मौसम की, लेकिन आगे बढ़ूं इससे पहले मैं अपने सभी मित्रों से निवेदन करूंगा कि अगर अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है इस चैनल को तो ज़रूर कर लीजिए। लाइक और शेयर करना ना भूलें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें और कमेंट भी करें, ताकि ताकि आपकी प्रतिक्रियाओं के आधार पर मैं अपने पूर्वानुमान को और बेहतर कर पाऊँ, आपके लिए और अधिक उपयोगी कर पाऊँ। फिलहाल एक लो प्रेशर सिस्टम बंगाल की खाड़ी पर बन रहा है और इसके प्रभाव से ये आज आगे बढ़ते हुए छत्तीसगढ़, एडजॉइनिंग एमपी और यूपी के ऊपर पहुंचेगा। आज शाम या रात तक, हो सकता है कल सुबह भी इसका असर दिखाई दे। ये सिस्टम उत्तर प्रदेश के इर्द गिर्द ही घूमता रहेगा। ये जो रीजन है इसी के आसपास रहेगा और अधिकांश इलाकों पर इसका जो असर है वो दिखाई देता रहेगा। और ये असर मैं आपको बताऊं, खासतौर पर पूर्वी भागों में आज बहुत ज़्यादा हैवी रेन के चांसेस नहीं है, लेकिन पूर्वी क्षेत्रों में बलिया, मऊ, आजमगढ़, गाजीपुर, चंदौली, रॉबर्ट्सगंज यानी सोनभद्र और मिर्ज़ापुर, भदोही, साथ ही साथ जौनपुर, प्रयागराज, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, अयोध्या, अमेठी, रायबरेली, यहाँ तक कि बाराबंकी और लखनऊ में भी बादल गरज सकते हैं, बरस सकते हैं। कौशाम्बी, चित्रकूट, फतेहपुर, बांदा, हमीरपुर, महोबा, कानपुर में भी बादल यहाँ पर रहेंगे और बारिश होने की संभावना रहेंगी। बाकी जगहों पर यानी तराई वाले रीजन में कुशीनगर, महाराजगंज, सिद्धार्थनगर, बलरामपुर, गोंडा, सीतापुर, बहराइच, श्रावस्ती, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर, पीलीभीत, बरेली, रामपुर और बदायूं, साथ ही साथ संभल, मुरादाबाद, अमरोहा, हापुड़, मेरठ, गाजियाबाद, बागपत, शामली, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और मथुरा, अलीगढ़, हाथरस, फिरोजाबाद, आगरा, एटा, इटावा, मैनपुरी, कन्नौज, औरैया, जालौन, झांसी, ललितपुर, इन भागों में मेनली ड्राई वेदर रहेगा। हालांकि ये तराई वाले रीजन जो है इन भागों में, क्योंकि उत्तराखंड में बारिश हो रही है, उत्तराखंड पर मॉइस्चर पहुंच रहा है, तो ऐसे में ये जो सहारनपुर, बिजनौर, मुजफ्फरनगर और मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, बरेली का जो तराई वाला रीजन है, एकदम सटा हुआ उत्तरी क्षेत्रों से, नेपाल और उत्तराखंड से, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हो सकती है। कल की अगर बात मैं करूँ 21 सितंबर की, तो 21 सितंबर से लेकर 24 और 25 सितंबर तक बेसिकली पूर्वी भागों में कई ज़िले ऐसे होंगे जब बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। 21-22 सितंबर को पूर्वी क्षेत्रों में ज़्यादा असर रहेगा। यहाँ से लेकर देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर से लेकर लखनऊ, बाराबंकी, सीतापुर, बहराइच, हरदोई, कानपुर के बीच में बारिश होगी। ये वाला पूरा रीजन प्रभावित होगा। उसके बाद 23, 24 और 25 को थोड़ा सा पश्चिम की तरफ चलेंगे। यहाँ पर गोरखपुर से लेकर भदोही और जौनपुर के बीच में, प्रयागराज के बीच में बारिश की गतिविधियाँ, ये वाला जो रीजन है, इन भागों में 24-25 को बारिश की गतिविधियाँ, 23 से 25 के बीच में बारिश की जो इंटेंसिटी है वो थोड़ा यहाँ पर कम हो जाएगी, लेकिन थोड़ा सा ये शिफ्ट कर जाएगा रेन बेल्ट पश्चिम की तरफ। तो फर्रुखाबाद, एटा, और एटा में तो संभावना कम रहेगी, लेकिन फर्रुखाबाद, मैनपुरी, कन्नौज, हरदोई, सीतापुर, औरैया, इन भागों में थोड़े बहुत बादल पहुँच सकते हैं और बारिश हो सकती है 23, 24, 25 को। 26 सितंबर को थोड़ा सा मौसम बदलता हुआ दिखाई देगा और धीरे धीरे आसमान साफ होने लगेगा, मौसम शुष्क होने लगेगा। उससे पहले की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पश्चिमी भागों में जो सहारनपुर और मुजफ्फरनगर, बिजनौर से लेकर हाथरस, फिरोजाबाद के बीच का हिस्सा है मुरादाबाद का, इन भागों में पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी दिशा की हवाएं चलेंगी इस तरह से। तो ये हवाएं, जैसा कि मैं पहले से भी बताता रहा हूँ, ये हवाएं ड्राई होंगी और इन ड्राई विंड्स के चलते यहाँ पर वेदर ड्राई रहेगा, आसमान साफ रहेगा और मौसम भी शुष्क रहेगा। लेकिन आज यहाँ पर थोड़े बहुत बादल रहेंगे और कुछ इलाकों में हल्की फुल्की बारिश देखने को मिल सकती है। उत्तर प्रदेश के साप्ताहिक मौसम के इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बने रहिएगा मौसम तक चैनल के साथ। धन्यवाद।